हेलो माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप? आई होप आप सब अच्छे होंगे और आपका लंच भी हो गया होगा। लेकिन मैं अभी अब लंच बनाना शुरू कर रही हूँ क्योंकि आज थर्सडे है और थर्सडे को ज़्यादातर हमारे यहाँ यही होता है कि पीली चीज़ ही बनाएं। तो हर थर्सडे तो ये कंपलसरी हो जाता है, हमारे यहाँ कढ़ी चावल ज़रूर बनती है। तो अभी चावल तो मैंने बना ली है, बस कढ़ी बनाना रह गया है क्योंकि मुझे ये डिनर में भी सर्व करना है। तो इस वजह से कढ़ी मैं अभी थोड़ी सी देर से ही बना रही हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कढ़ी बनाना। तो ये देखिए, पहले कढ़ी की प्रिपरेशन से पहले अ, हम लोग बनाएंगे बड़ी बड़ी कढ़ी। तो आई होप आपको बड़ी समझ में आ रही होगी। तो बड़ी के लिए सबसे पहले हमने कढ़ाई को गर्म करने के लिए रख दिया है, क्योंकि जब तक बड़ी की तैयारी करूँगी तब तक तेल गर्म हो जाएगा। तो बड़ी के लिए हमने 2 चम्मच बेसन ले लिया है, क्योंकि हमें सिर्फ 2 लोगों के लिए कढ़ी बनानी थी। तो बेसन, 2 चम्मच बेसन में मैं डाल रही हूँ नमक। और नमक आप अपने अंदाज़ से डालिएगा, क्योंकि फिर ग्रेवी में भी नमक पड़ेगी, तो उस हिसाब से आप डालिएगा सोच समझ कर। और नमक के बाद हल्दी, और इसमें मैं अभी डालने वाली हूँ लाल मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा हींग। तो लाल मिर्च का पाउडर जो है अपने हिसाब से डालिएगा, क्योंकि ज़्यादा तीखी अच्छी नहीं लगेगी। और हींग भी अपने हिसाब से डालिएगा, स्वाद अनुसार। तो बस हम लोग इसको मिक्स करने के बाद अभी पानी से पहले फेंट लेंगे। तो ये जो मैं कढ़ी बना रही हूँ ना, तो ये जब मैं छोटी थी तो मेरी दादी मेरी मम्मी को सिखाती थी कि इस तरह से बनाएंगे तो ये फटेगी नहीं। और मैंने भी शादी के बाद ट्राई किया, लेकिन मेरे से हमेशा फट जाती थी। तो आज मैं आपको बना के दिखा रही हूँ, क्योंकि मेरी जो एक गुजराती फ्रेंड है, उन्होंने मुझे बताया था एक ट्रिक लगा कर कि ऐसे बनाएंगे तो कढ़ी फटेगी नहीं। तो वही मैं आपसे आज शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए, मैंने बेसन को मिक्स कर लिया है और हम इसे घोल लेंगे। तो जब दादी मेरी मम्मी को बताती थी तो मुझे समझ में नहीं आता था दादी कह रही हैं, क्या फट गया, मतलब कैसे पता चलता है कि कढ़ी फट जाती है। तो जब हमने खुद से बनाना शुरू किया प्रैक्टिकली, तब हमें समझ में आया कि अच्छा ये बात है, क्योंकि कढ़ी में जो होता है ना, पानी अलग हो जाता है और कढ़ी का जो मिक्सचर है वो अलग हो जाता है। तब मुझे समझ में आया, लेकिन मुझसे बन नहीं पाता था। तब मेरी फ्रेंड ने मुझे सिखाया ये। तो ये देखिए, अभी हम लोग इसका जो मैरिनेशन है इसके हम मिक्स कर लेंगे। और इसमें हम ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे, नहीं तो बड़ी जो है वो मतलब फैलने लग जाएगी तेल में। और इसमें हमने थोड़ा सा सोडा भी डाला है, क्योंकि हमें इंस्टेंट बनाना था, थोड़ा जल्दी थी बनाने की। तो हमने थोड़ा सा सोडा डाला है। आप बिना सोडा के भी बना सकते हैं, लेकिन बिना सोडा के अगर आप बनाएंगे तो उसको काफ़ी देर तक आपको फेंटना पड़ेगा, और उसमें फेंटने में ना बहुत मेहनत लगती है। तो इस वजह से मैंने हल्का सा सोडा डाला है, बिल्कुल पिंच। तो इस तरह से आप फेंट लेंगे। और देखिए, आप कंसिस्टेंसी कैसी रखनी है आपको। ये देखिए, बड़ी की कंसिस्टेंसी ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं रखेंगे और पतली भी नहीं रखनी है, इस तरह से रखनी है कि बड़ी बन जाए। ये देखिए कंसिस्टेंसी, इतना ही आपको रखना है। और आपको गरम तेल में ही डालना है, ज़्यादा तेल गरम नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर पता है जब आप बड़ी डालेंगे तो फटाफट से वो लाल हो जाएगी, क्योंकि ये बेसन है। तो हल्का ही गरम रखना है, ज़्यादा ठंडा भी नहीं, ज़्यादा गरम भी नहीं, और लो मीडियम फ्लेम पर ही आप रखेंगे। तो ये देखिए, जब मैं डाल रही हूँ तो ये फूल फूल कर ऊपर की तरफ आ रही है। आप छोटा डालेंगे तो ये बड़ी हो जाएगी फटाफट से, क्योंकि इसमें सोडा पड़ा हुआ है। तो इस वजह से। और मैंने यहाँ पर ना जीरा डालना मैं भूल गई हूँ, तो अभी मैं ऊपर से जीरा डाल देती हूँ, कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, क्योंकि वो तो साबुत जीरा है, ऊपर से भी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद इसे मैं फिर से फेंट करके उसके बाद डाल दूँगी अंदर। एकदम से स्किप कर जाता है कभी कभी कुछ भी। तो ये देखिए, बड़ी को आप इस तरह से डालिए हाथ से। और ये बनाने में मुझे बहुत ही मज़ा आता है। और जैसे कचरी होती है ना, जो गर्मी के दिनों में छत पर बनाई जाती है, तो वो सब बनाने में मुझे बहुत बहुत ही अच्छा लगता है, मुझे मज़ा आती है ये सब बनाने में। तो बड़ी को इस तरह से आप डाल लीजिए, और अलग अलग डालिए, क्योंकि उसे स्पेस मिल जाए फूलने के लिए। और मुझे 2 लोगों के लिए बनानी थी, तो ज़्यादा नहीं बनाऊँगी मैं।
तो वड़ी जैसे फूल कर ऊपर आने लग जाती है उसके बाद ही आप इसे पलटिएगा, अदरवाइज़ ये फट जाएगी और जैसे कलछी की जो है ना उसमें स्क्रैच लग जाते हैं। तो इसकी वजह से आप जब वो फूल जाए ऊपर की तरफ आने लग जाए तब आप इसे पलट पलट कर आप इसे सेक लीजिएगा अच्छे से। तो इसका कलर ज़्यादा हमें तलना नहीं है, रेड नहीं करना, नहीं तो जली जली सी स्मेल आने लगती है इसमें से। तो बस ऐसे ही आपको पलट पलट कर चलाना है और लो मीडियम फ्लेम पर ही आपको इसे रखना है। ये देखिए ये तल गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल लेते हैं और इस तरह से आप निकालेंगे तो इसका तेल भी निकल जाएगा साइड से। और हमारे घर में पता है सबसे ज़्यादा क्या होता है, तलने के बाद हर चीज़ जो होती है ना तवे पर निकाली जाती है। और मुझे भी आदत पड़ गई है, मेरे घर में ऐसा ही होता है क्योंकि तवे पे जो होता है ना सारा तेल निकल जाता है और जैसे आप रोटी या पराठे सेकते हैं तो तवा चिकना रहता है। तो मेरी भी ऐसी आदत है, कोई भी चीज़ बनाती हूँ तली हुई तो उसको हर चीज़ तवे पे निकालती हूँ मैं। आप कैसे निकालते हैं मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। और चलिए अब मैं कर लेती हूँ कढ़ी की तैयारी। तो ये देखिए मैंने 4 चम्मच दही ली है क्योंकि मुझे 2 ही लोगों के लिए बनाना है। तो हमने 4 चम्मच दही ले ली है और इसमें अब हम सारे मसाले भी डालेंगे और 2 चम्मच बेसन भी डालेंगे। ज़्यादा बेसन डालने से क्या होता है, बेसन बेसन सा लगता है खाने में क्योंकि ऑलरेडी उसमें बेसन की बड़ी पड़ी रहती है। तो इस वजह से हम 2 चम्मच बेसन डाल लेंगे और 4 चम्मच दही, 4-5 चम्मच दही मैंने डाला है क्योंकि मेरी दही जो है ना खट्टी नहीं है। और खट्टी नहीं है तो इसलिए आप ज़्यादा दही ले लीजिए। अगर आपकी दही ज़्यादा खट्टी है तो आप उसे 2 ही चम्मच लीजिए, नहीं तो ज़्यादा खट्टी हो जाएगी। तो अब हम इसमें नमक, मिर्च, हल्दी और हींग डाल लेंगे। और जीरा, अगर आपको छौंक में जीरा डालना है तो आप जीरा डाल सकते हैं और अदरवाइज़ आप हींग, राई डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ राई का ही यूज़ करती हूँ हमेशा से। तो इस तरह से फेंटने के बाद आप जो पानी है, दही का पानी जो ग्लास में था मैंने उसे ही डाल लिया है ताकि ग्लास भी धुल जाए, दही में जो उसमें लगे रहते हैं साइड में तो वो सब निकल जाता है। तो इस तरह से देखिए आप पहले इसको घोल बना लीजिएगा और घोल को थोड़ा सा पतला ही रखेंगे, ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं रखेंगे, ज़्यादा पतला भी नहीं रखेंगे, नहीं तो बेसन कम पड़ जाएगा। और जब भी आपको लगे बनाते समय कि कढ़ी पतली है तो थोड़ा सा बेसन आप दही में मिक्स कर कर और बाद में डाल दीजिएगा। तो अब मैंने सोचा कि कढ़ाई क्यों गंदी करें, कढ़ी तो थोड़ी सी बनानी है तो इसलिए मैंने छोटा सा पैन ही चढ़ा दिया है गैस पे। और जो अभी हमने बड़ी बनाई थी तो उसका तेल गरम था तो उसी तेल को मैं यूज़ कर रही हूँ। उसके बाद हम इसमें डालेंगे राई। और ये जो पैन है मेरा स्टील का बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है तो फटाफट से बन जाएगा इसमें। तो हींग और राई डाल लेंगे और फटाफट ये डाल देंगे, ज़्यादा देर हमें जलाना नहीं है राई को, नहीं तो जली जली से स्मेल आने लग जाएगी। और जो भी बेसन लगा हुआ है उसे हम मिक्स करके डाल देंगे। जब भी हम घोल बनाते हैं तो बेसन क्या होता है ना नीचे बैठ जाता है और पानी ऊपर की तरफ आ जाता है, तो इसलिए आप हमेशा से उसको चला करके डालिएगा। तो इस तरह से देखिए डाल दीजिए और इसे आपको छोड़ना नहीं है, आपको फ्लेम को हाई रखना है और उसे चलाते रहना है। तो ये देखिए मैं चला रही हूँ बराबर, नहीं तो दही जो है कढ़ी जो होती है ना वो फट जाती है। तो यही एक ट्रिक है, अगर आप चलाते रहेंगे तो कढ़ी फटेगी नहीं, बहुत ही अच्छी बनती है, फ्लफ़ी टाइप की बनती है। और जब उसमें बड़ी डालेंगे तो बहुत ही हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ तैरने लग जाती है, बहुत ही अच्छी बनती है कढ़ी। तो इस तरह देखिए चलाते चलाते इसमें उबाल आने लग गया है, धीरे धीरे जल्दी से ही उबाल आ जाएगा। और कढ़ी हमेशा आपको फ्लेम को हाई फ्लेम पे रखना है। तो ये देखिए उबाल आ गया है इसमें और अब अभी भी हम इसे चलाते ही रहेंगे। ये देखिए और भी अच्छे से उबलने लग गई हुई है। और जैसे ही आपको लगे कि कढ़ी अच्छे से उबल गई है तो आपको इसमें थोड़ी थोड़ी सी स्मेल आने लग जाएगी, सौंधी सौंधी सी स्मेल आएगी, जिससे आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये कढ़ी बनकर रेडी हो गई है। और अब हमें इसमें वड़ी को डाल देना चाहिए। तो बस अब मैं इसमें बड़ी को डालने ही वाली हूँ। ये देखिए उठा कर आप देख लीजिएगा चम्मच से कि इसकी कंसिस्टेंसी ठीक है या नहीं। और अब आप लास्ट में इसमें बड़ी डाल दीजिए। और मैं थोड़ी सी बड़ी बचा लूँगी क्योंकि ये ज़्यादा ही है और ज़्यादा डाल देने से फिर वो बेकार हो जाएगी। तो ऐसे ड्राई बड़ी मैं रख दे रही हूँ क्योंकि मेरे बेटे को भी पसंद है तो वो ऐसे ही खा लेगा। तो इस तरह से हम लोग डाल देंगे। और सबसे मेन चीज़ है इसमें कसूरी मेथी। तो लास्ट में मैं कसूरी मेथी इसमें डाल रही हूँ। उसके बाद आप चला करके आप इसको थोड़ी देर के लिए ढक दीजिएगा।
और ये जो कसूरी मेथी है इसकी इतनी अच्छी स्मेल आती है लास्ट में डालने के बाद। अगर आपके पास हो तो डाल दीजिए, अदरवाइज अगर आपके पास मेथी के जो दाने हैं वो आप उसमें छौंक में डाल दीजिएगा, तो इससे बहुत अच्छी बनती है। और ये देखिए वड़ी कितनी सॉफ्ट बनकर तैयार हुई है। तो इस तरह से आप बनाइएगा और मुझे कमेंट्स करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ एक लाइक करना मत भूलिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि मुझे आपका सपोर्ट की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। तो चलिए, आप इस तरह से बनाकर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।